मजबूत हड्डियों के लिए आपको कौन कौन सा भोजन खाना चाहिए या फूड फॉर गुड हेल्दी बोन्स। सबसे पहले तो शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन की कितनी मात्रा चाहिए शरीर को? रूल कहता है प्रति ग्राम बॉडी वेट, मतलब जितना आपके शरीर का वजन है उतना आपको प्रोटीन खाना है। अगर आपके शरीर का वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन डेली खाना है। तो आपको ये देखना है ये प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है, जैसे अंडा हो गया, पनीर हो गया और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ तक कि दालें हैं, वो बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, तो आपको वो खाने चाहिए। दूसरा हो गया कैल्शियम। मजबूत हड्डियों को क्या चाहिए भैया? कैल्शियम। हड्डियां किस चीज से बनती है? कैल्शियम। विटामिन डी शरीर में कहां से आता है? कैल्शियम से सिंथेसिस होके या मेटाबोलाइज होके सूरज से आके। तो आपको क्या चाहिए? उन हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्स क्या क्या हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब दूध। और अगर कई लोगों को दूध से इंटॉलरेंस है तो फिर कैल्शियम के अदर सोर्सेज उन्हें देखने चाहिए, जैसे कि दही, पनीर, घी। तीसरा क्या चाहिए मजबूत हड्डियों के लिए? वो है आयरन, जिससे खून बढ़ता है। और खून बढ़ाने के सबसे अच्छा सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब जितनी हरी सब्जियां आपके भोजन में होंगी उतना अच्छा आपका खून बढ़ेगा। तो जैसे हम पहले साग खाते थे, साग तो अब आजकल भारत के किचन से बिल्कुल लुप्त ही हो गया है। ब्रोकली खाते थे, ब्रोकली आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। लौकी, घिया, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो आप लोगों को खानी चाहिए। चौथा क्या हो गया? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आजकल एक आदत सबको पड़ी हुई है कि मल्टीविटामिन खाएंगे। मल्टीविटामिन खाएंगे तो उससे जो छोटे छोटे न्यूट्रिशन होती है ना, जो मेन वाली सोर्स सब्जियों में नहीं होते हैं, वो मिलते हैं। अब वो मल्टीविटामिन खाने के नुकसान होते हैं, तो मल्टीविटामिन अगर आप खाएंगे तो उससे आपका नुकसान है। तो आपको क्या खाने चाहिए? नट्स। नट्स मतलब हमारे बादाम हो गए, हमारे पिस्ता हो गए, हमारे अखरोट हो गए। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा ये खाएंगे तो शरीर के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं शरीर को वो मिलेंगे। और शरीर को मजबूत हड्डियों के लिए और क्या चाहिए? ओमेगा 3। ओमेगा 3 का क्या अच्छा सोर्स है? फिश ऑयल, नहीं तो वो भोजन जिनमें ओमेगा 3 है। लिगामेंट और मसल्स के लिए बेस्ट फूड क्या है? कोलेजन। अब वो कोलेजन कहां से मिलेगा? कोलेजन, एल-आर्जिनिन, एल-टायरोसिन, इनके भोजन आपको इत्यादि खाने हैं। फिर आ गया मसाले। हमारे भारत के जितने भी साधारण मसाले थे जो घरों में मिलते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, अदरक पीस के हो गया, जो गरम मसाले मार्केट में नहीं मिलते, क्योंकि अभी विदेशों में एक कंट्रोवर्सी हुई है कि जो भारत के मसाले हैं उनमें कार्सिनोजन पाए जाते हैं। तो जितना तीखा, जितना चटपटा आपको खाना है वो आपके शरीर के लिए नुकसानदेही है। और जो भारतीय रसोइयों में जो साधारण मसाले होते हैं, जैसे हल्दी और इत्यादि गरम मसाले जो आमतौर पर घरों पे पीस के बनाए जाते हैं, हरी मिर्च वगैरह से, वो आपको ज्यादा से ज्यादा खाने हैं। और कोलेजन के बेस्ट सोर्स हो गए सिट्रस रिच फ्रूट्स। सिट्रस रिच फ्रूट मतलब वो फ्रूट जिन पे खटाई होती है, यानी कि आंवला जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे कि नींबू, जैसे कि संतरे, ये खाएं। और खाना किस में उबालें या खाना किस में गर्म करें या खाना कैसे बनाएं? सबसे पहले तो कुकिंग ऑयल आपको रीहीट नहीं करना है, इससे कैंसर होता है, हड्डियों की तो दूर की बात। तो मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है। और ये भी कहती है ICMR की कुकिंग ऑयल को बदल बदल के करें, कि इस बार सरसों का कर लिया तो अगली बार ऑलिव ऑयल कर लिया, या कोई और ऑयल बदल बदल के 2-3 महीने में एक बार। ये नहीं कि उसी कुकिंग ऑयल को बार बार आप रीहीट कर रहे हैं। तो ये जो शहर जितने भी दुकानों पे खाते हैं ब्रेड, पकोड़े, समोसे, इससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगर तला हुआ खाने का शौक है तो एयर फ्राई कर सकते हो आप, वो फिर भी हेल्दी है बजाय उस तेल के जो बार बार उसे रीहीट कर रहा है। अब किस में कुक करना चाहिए? कुकर में कहते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा भाई, तो फिर किस में खाएं? तो भैया जितना आप ये टेफलॉन कोटेड जो होता है नॉन स्टिक फ्राई पैन वगैरह में खाते हैं, तो ये बहुत ही खराब, उसमें नहीं खाना है आपको। तो साधारण तवे पे या साधारण पैन में अगर आप कुक करेंगे तो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो हड्डियों के लिए सबसे खराब क्या है? हड्डियों के लिए सबसे खराब है शुगर, चीनी। कम से कम खाया जाए या तो अवॉइड ही करी जाए। और क्या है सबसे बड़ी बात कि लेट नाइट को खाना, तो आपको 8 बजे मैक्सिमम, उससे बाद आपको नहीं खाना है, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी बढ़ेगी, और जितना शरीर भारी होगा उतना जोड़ों में दर्द आएगा आपके। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में सामान ज्यादा डाला होता है तो वो जोड़ों में आता है, वो गाड़ी के टायरों में आता है, तो जॉइंट्स के लिए ये सबसे बुरा है। फिर क्या है? यूरिक एसिड। नॉन वेज फूड स्पेशली मटन, ये सब खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, यहाँ तक कि राजमा भी वन ऑफ द कॉज है। ये आपको अवॉइड करने हैं और इससे आपके जोड़ों में यूरिक एसिड डिपोजिशन नहीं होगी। ये सारी बातें आप मानिए और आपकी जोड़ों का दर्द बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू।